एक गांव में एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान और गुणी किस्म के इंसान थे और वहीं शिष्य जो थे वह बहुत वफादार थे, पर बहुत ही आलसी और सुस्त किस्म के। एक दिन गुरु शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, मैं एक दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास ये जादुई पत्थर है। तुम इसे जिस भी लोहे की वस्तु से छुओगे वह सोने की बन जाएगी। मैं कल आऊँगा और ये पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य बड़ा खुश हो गया और उसे चारों तरफ सोना ही सोना नजर आने लगा। उसकी कल्पनाओं में सोने का सिंहासन, सोने की कुर्सी, सोने का दरवाज़ा, यहाँ तक कि सोने की भैंस भी नजर आने लगी। तभी उसके अंतर्मन ने उसे आवाज़ दी कि चल 10 मिनट की झपकी ले लेता हूँ और फिर सोचूंगा इस पत्थर का क्या करूँ। और वही 10 मिनट की झपकी कब 3 घंटे की नींद में बदल गई उसे पता भी नहीं चला। और जब शाम को वह सो के उठा तो हड़बड़ा के बाजार की ओर भागा और वहाँ जाके उसने दुकानदार से कहा, भैया मुझे एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए। दुकानदार ने उसे दिखाया। वह टुकड़ा ऐसा था जो कि 4 लोग भी मिलकर उसे नहीं हिला सकते थे। तो उसने दुकानदार से कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं कल आऊँगा अपनी बैलगाड़ी लेकर और इसे उठा के ले जाऊँगा। और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चाय की दुकान पे रुका और चाय समोसे का मज़ा लेने लगा। और चाय समोसे का मज़ा लेते लेते वह भूल गया उस जादुई पत्थर और सोने के बारे में और घर जाके आराम से सो गया। सुबह जब गुरु लौट के आए और उसके घर पहुँचे तो उन्हें देखते ही वह हड़बड़ा के उठा और बोला, गुरुजी, मुझे एक दिन का समय और दे दीजिए। मैंने तो अभी तक इस पत्थर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। गुरु बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इस पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर पाए? बोला, नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा सोने में बदलना चाहता था, इसीलिए मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे पगले, कुछ बड़े के इंतजार में तू ये भूल गया कि तेरे घर की कुंडी वह तो लोहे की है, तो उसे तो सोने में बदल सकता था। और तुम्हारे घर में जो रसोई में तुम्हारी कढ़ाई है, तवे है, वो टूटी चम्मच है, सब तो लोहे के है। तुम चाहते तो तुम्हारी पूरी रसोई तुम सोने में बदल सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो एक दिन में बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है। तो ये सुनकर शिष्य झेप गया और गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बड़ा बनने के लिए बड़े मौके का इंतजार मत करो। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो।